गाइस थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के इस एग्जांपल को देखिएगा। एग्जांपल नंबर 37 आपसे क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करवा दूंगा जैसे कि आपको पता ही ना चले कि ये फिजिक्स पढ़ना इतना हार्ड सब्जेक्ट। तो चलो शुरू करते हैं। सॉल्यूशन लिखो यहाँ पर। आपसे कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि एक स्फेरिकल बॉडी है जिसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर है और वो रेडिएट कर रही है 450 वाट पावर 500 केल्विन के टेम्परेचर पर। अब आपसे कह रहा है कि इफ़ द रेडियस वर हाफ, अगर उसकी रेडियस को हाफ कर दिया जाए एंड टेम्परेचर को उसके डबल कर दिया जाए, तो हमसे कह रहा है व्हाट वुड बी द पावर रेडिएटेड, तो कितना पावर रेडिएट किया जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एनर्जी रेडिएशन का फॉर्मूला बता देता हूँ। एनर्जी रेडिएटेड का फॉर्मूला, रेडिएटेड, तो जो एनर्जी रेडिएटेड होती है उसका फॉर्मूला है E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4। E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 इंटू टाइम। अगर टाइम को एनर्जी से डिवाइड, मतलब एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो ये पावर बन जाता है, जिसका फॉर्मूला बनता है सिग्मा ए टी की पावर 4। ध्यान रहे, तो जो आपसे कह रहा है कि पावर रेडिएटेड है तो कहीं ना कहीं सिग्मा ए टी की पावर 4 का जिक्र कर रहा है। तो आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास पावर रेडिएटेड है सिग्मा इंटू ए टी की पावर 4। अब आगे कह रहा है कि रेडियस हाफ की जा रही है, तो पहले एरिया को आप लिख लो। स्फेयर का जो एरिया होता है स्फेयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप इन टर्म्स ऑफ रेडियस लिख दो, ये हो जाएगा 4 पाई रेडियस का स्क्वायर इंटू टी की पावर 4। अब आगे देखो, आपको क्या करना है, ये पावर दे रखी है पहले, शुरुआत में ये थी, अब रेडियस को हाफ कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेडियस जो कर दी गई है वो पहले से आधी कर दी गई है और टेम्परेचर को जो है वो डबल कर दिया गया। तो मतलब टी डैश जो है वो 2T के बराबर है। तब आपसे पूछा है कि पावर रेडिएटेड बताओ। ठीक है, पावर रेडिएटेड बता देंगे, मतलब P डैश बता देंगे। तो आप एक चीज़ जानते हैं, सिंस वी नो दैट जो नई पावर रेडिएशन होगा जिसको आप P डैश कह रहे हो, ये हो जाएगा सिग्मा दूसरा वाला एरिया इंटू टी डैश की पावर 4। ठीक है, अब देखो P डैश इसको ऐसे ही रहने दो, सिग्मा ऐसे ही रहेगा। A डैश मतलब होता है एरिया, तो इसको आप ओपन करोगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर डैश का स्क्वायर और ये हो जाएगा टी डैश की पावर 4। तो P डैश इज इक्वल टू सिग्मा भी ऐसे रहेगा, 4 पाई भी ऐसे रहेगा, आर डैश की वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि आर डैश जो है वो r/2 है। जब r/2 रखोगे तो स्क्वायर भी है तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा और टी डैश की जगह आप रख दोगे 2T और इसकी पावर 4। तो ये आपके पास P डैश निकल गया। अब कुछ बचा है क्या इसके अंदर? मुझे तो नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ, अगर आपको लग रहा है तो देख लेते हैं। P डैश इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, टी की पावर 4 ये ऐसे ही रहेगा और 2 की पावर 4 का मतलब होता है 16। देख लो आप, 4 चौक 16 हो जाएंगे और नीचे कितना चल रहा है ये 4। 4 से काटो को 16 को तो 4 बार चला जाएगा। आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 4 टाइम्स सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर टी की पावर 4। आप जरा इसको देखें और इक्वेशन 1 वाले पार्ट को देखें। देखो सेम सा नहीं लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। तो इसका मतलब ये आपके पास पावर कौन सी थी? पहली वाली थी। तो P डैश जो नई पावर हो जाएगी वो 4 गुना हो जाएगी पुरानी वाली पावर का। ठीक है, तो इसकी जगह, पूरे की जगह मैंने P रख दिया। अब मुझे P का वैल्यू गिवन है, पहली पावर कितनी थी? 450 वाट, तो 450 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 चौक होते हैं 16, 1600 और 50 का, अगर 50 की 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 चौक भी 200 ही हो जाएगा। 16 और 2 कितना हो जाएंगे? 1800। तो 1800 वाट एनर्जी रेडिएट होगी अगर रेडियस को आपने आधा कर दिया और टेम्परेचर को डबल कर दिया, तो 1800 वाट एनर्जी रेडिएटेड होगी। समझ गए आप लोग? तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बस पहली वाली कंडीशन देखो क्या दे रखी है, सेकंड वाली कंडीशन आप रख दो और सेकंड वाली कंडीशन इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट वाली कंडीशन आ जाएगी। आप चाहें तो सेकंड वाली कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला लिख सकते हो, फिर डिवाइड करेंगे तब भी आपका आंसर यही आ जाएगा। होप सो समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात करता हूँ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।